कहानी की शुरुआत में हम वंडर पार्क नाम की एक जादुई जगह को देखते हैं और उस जादुई पार्क को वहाँ के जानवर चलाया करते थे। उस पार्क के अंदर काफी सारे खिलौने और झूले लगे हुए थे जिसके बारे में बच्चे हमेशा सोचा करते हैं। उसके बाद हम पीनट नाम के एक मंकी को देखते हैं और वो अपनी जादुई पेंसिल से इस वंडर पार्क को बनाया करता था और उसे ये सब कुछ बनाने का आइडिया उसके कान में कोई बोल के जाता था, जिसे वो देख तो नहीं सकता था लेकिन बस वो उसकी बातें सुना करता था और उसके कान में किसकी आवाज आती है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो अपनी पेंसिल से उस चीज को असलियत में बना दिया करता था। उसके बाद यहाँ से सीन कट होके जून नाम की एक लड़की पे शिफ्ट होता है और जून हमेशा अपनी मॉम के साथ बैठ के ऐसे ही वंडर पार्क बनाया करती थी और ये दोनों माँ बेटी भी मिलके एक खूबसूरत सा वंडर पार्क बनाना चाहते थे और इनके पास एक पीनट नाम का मंकी टैडी होता है जिसके कान में ये अपनी आइडिया को बता दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इनकी बातों को असलियत में कोई सुन रहा है। रात में जून सोने से पहले अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या सच में वंडर पार्क होता है, जिस पे उसकी मॉम उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी, जिसे सुनने के बाद जून थोड़ी उदास हो जाती है और वो वंडर पार्क को सच में बनाने के लिए नेट पे रिसर्च करने लगती है। और अगले सुबह होते के साथ ही जून अपने सारे दोस्तों को बुला के बेकार का सामान लाके वहाँ पे वंडर पार्क बनाने की कोशिश करने लगती है और ये सभी बच्चे मिलके वहाँ पे बहुत सारे झूले बना लेते हैं। तब ये लोग रोलर कोस्टर पे चढ़ के उसकी सवारी करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका रोलर कोस्टर वहाँ से सड़क पे आके अनबैलेंस हो जाता है और आगे जाने पे ये लोग लोगों की कीमती सामान का नुकसान कर देते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जून के मॉम डैड के पास आके इसकी शिकायत करता है, जिसके बाद रात को जून की मॉम जून के पास जाके उसे डांटने के अलावा उसे समझाती है कि तुम्हें अपने फायदे के लिए किसी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों माँ बेटी मिलके घर के अंदर ही वो वंडर पार्क बनाने लगते हैं और डिटेलिंग के लिए जून एक इंस्ट्रक्शन मैप भी बना लेती है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद जून की मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें एडमिट होने के लिए अपने घर को छोड़ के हॉस्पिटल के लिए जाना होता है। जिसे देखने के बाद जून काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ही थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और उसके अलावा उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। अब घर के अंदर आने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और घर में बनाए हुए उस वंडर पार्क को वो समेट देती है क्योंकि वो वंडर पार्क उसकी मॉम के बिना उसे अधूरा लग रहा था। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त भी इसके घर पे खेलने के लिए आते हैं लेकिन जून उन्हें भी भगा देती है और अगले दिन जून के घर पे उसके नाना नानी मिलने के लिए आते हैं और वो जून के वंडर पार्क के लिए काफी सारे झूले भी लाए थे, जहाँ जून के नाना नानी आके उसे काफी ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन जून को अपनी मॉम की फिक्र हो रही थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वंडर पार्क के सारे सामान को जला देती है। अब ये देखने के बाद जून के पापा भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिस वजह से वो जून का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ट्रिप पर भेज देते हैं। जिसके बाद ट्रिप पे जाते समय जून को याद आता है कि उसके पापा को कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता और घर पे मॉम भी नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस जाना चाहिए। जिस वजह से वो वापस जाने के लिए अपने दोस्त को उल्टी करने का नाटक करने के लिए कहती है और जब बस वाले एक जगह पे बस रोकते हैं तो जून वहाँ पे साइड में छुप जाती है और जब बस दोबारा वहाँ से जाने लगती है तो जून भी पैदल अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे चलने पे जून को वही इंस्ट्रक्शन मिलता है जो उसने वंडर पार्क के लिए बनाया था और उसे जला भी दिया था। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे पीछे जाने लगती है और सामने उसे एक गाड़ी दिखाई देती है और जैसे ही वो मैप पकड़ के उस गाड़ी में बैठती है तो वो गाड़ी वहाँ से आगे जाने लगती है और आगे जाने के बाद जून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि जो वंडर पार्क उसने बनाया था वो वंडर पार्क असलियत में एग्जिस्ट करता है और ये वही वंडर पार्क है जिसे जून ने अपनी मॉम के साथ बनाया था। लेकिन यहाँ पे सारी चीज असली थी। तब जून वहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर कर ही रही थी लेकिन तभी अचानक से वो देखते है कि सामने से कोई जानवर उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। दरअसल वो जानवर किसी और जानवर की वजह से भाग के आ रहे थे जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। जिसके बाद वहाँ के अच्छे जानवरों से बात करने के बाद जून को पता चलता है कि जो वंडर पार्क उसने अपने घर पे तोड़ दिया था उस वंडर पार्क के साइड इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कुछ जानवर ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। जिसके बाद वहाँ के सारे अच्छे जानवर मिलके उन ज़ॉम्बीज जानवरों को किसी तरीके से ट्रैप में फंसा के उन्हें रॉकेट से लॉन्च कर देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज खत्म नहीं हुए थे। जिसके बाद जून अच्छे वाले जानवर के पास जाके उनसे पूछती है कि आखिर पीनट कहाँ है। तब वो अच्छे जानवर जून को जवाब देते हुए कहते हैं कि उन ज़ॉम्बीज ने पीनट को पकड़ लिया है और हमें किसी तरीके से उसको वहाँ से बचा के लाना होगा। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे मकड़ी जैसा रोबोट इन पे हमला कर देता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी किसी तरीके से ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। जिसके बाद जून अपना इंस्ट्रक्शन वाला मैप निकालती है और वो सभी से कहती है कि मैं पीनट को बचाने में तुम लोगों की मदद करूंगी। लेकिन इंस्ट्रक्शन मैप को देखने के बाद
वहाँ के सारे जानवर हैरान हो जाते हैं कि आखिर जून के पास हमारे वंडर पार्क का इंस्ट्रक्शन मैप कहाँ से आया। जिसपे जून उन सभी जानवर को सच्चाई बताते हुए कहती है कि इस वंडर पार्क को मैंने और मेरी मॉम ने बनाया है और हमारे मन में जो भी आइडियाज आते थे वो सारे आइडियाज हम पीनट नाम के एक मंकी टैडी के कान में बोल दिया करते थे। पहले तो इन बातों पे थोड़ा यकीन करना मुश्किल था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब भी इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते समय जून के हाथ से अचानक से वो इंस्ट्रक्शन मैप छूट जाता है और जब ये लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो बाकी ज़ॉम्बी इन पे हमला कर देते हैं और वो लोग जून को भी पकड़ लेते हैं। तब उन अच्छे जानवर में से एक जून को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे बचने के चक्कर में जून एक कलरफुल दुनिया में चली जाती है। लेकिन उस कलरफुल वर्ल्ड में ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी जून किसी तरीके से वहाँ से आगे बढ़ती है और आगे जाने पे उसे पीनट मिल जाता है। तब वहाँ पहुँचने के बाद जून पीनट से कहती है कि तुम अपने जादुई पेंसिल से यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकते थे। जिसपे पीनट उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये सारे आइडियाज मेरे कान में कोई और भरता था और जब तक मुझे सामने से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता उस समय तक मेरी पेंसिल काम नहीं करती। और ये सब कुछ सुनने के बाद जून को ये भी समझ में आ जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ जो भी उस टैडी के अंदर बोलती थी वो सारी बातें यहाँ पे असली वाला पीनट सुना करता था और वो उन सारी बातों को सुन के उसे हकीकत में बदल दिया करता था। तब यहाँ पे जून एक बार फिर से पीनट के कान में जाके सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है और पीनट भी जून को लेके सब कुछ ठीक करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों मेहनत करते हुए उस वंडर पार्क को पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं और इस बार वो वंडर पार्क पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। जिसके बाद जून उन सभी जानवर को हक करके सीधा अपने डैड के पास जाके उन्हें भी हक करती है और इस बार वो अपने पापा के साथ मिलके घर के अंदर फिर से एक अच्छा सा वंडर पार्क बनाने लगती है। उसके कुछ दिनों बाद जून की मॉम भी हॉस्पिटल से ठीक होके आ जाती है, जिसे देखने के बाद जून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को वंडर पार्क की सारी सच्चाई के बारे में बताने लगती है। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मिलकर अपने घर और गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से सजा देती है, जिसे देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे शहर के बच्चे आते हैं और वहाँ पे सारे बच्चे उस पार्क को और भी अच्छा बनाने के लिए जून के साथ अपने आइडियाज को शेयर किया करते हैं और जून उन सभी आइडियाज को पीनट के कान में बोल देती थी। वहीं दूसरी तरफ असली वंडर पार्क में हम पीनट को भी देख पाते हैं, जो कि सभी आइडिया को सुन सुन के उस वंडर पार्क को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।